वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल न्यूज़ में चलता है जब भी बारिशें होती हैं हम लोगों के देश में। वेन एवर देर आर रेनफॉल्स, वेन एवर वी सी मानसून जो है वो हमारे देश में अराइव करता है, तो वी स्पेसिफिकली इन दी हिमालयन रीजन, जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयज है, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, सॉरी उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद आप इफ़ यू टॉक अबाउट दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एंड इवन अगर हम लोग नेक्स्ट वेस्टर्न घाट्स वाली बात करें तो वहाँ पे हम लोग को लैंडस्लाइड्स मिलती है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जो मॉर्फोलॉजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मास वेस्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं, या मास मूवमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम समझेंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जुलाई में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में है, यहाँ पे एक मेजर लैंडस्लाइड हुई, जिससे कि जो यहाँ का ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया था। सिमिलरली जो किल्लर और टांडी रोड है वहाँ पे लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में, वो जो है वहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड, जिसके कारण आई थिंक 13-14 लोग मर गए थे। ओवरऑल हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो लैंडस्लाइड के कारण ऑलमोस्ट अप टू 20,000 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है लैंडस्लाइड फ्लड के कारण। तो अगेन लैंडस्लाइड जो है एक इंपॉर्टेंट डिजास्टर है, एक इंपॉर्टेंट हैजर्ड है हमारे देश में, इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली लैंडस्लाइड है क्या चीज़ है, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, देखो दो वर्ड से बना, लैंड एंड स्लाइड। क्या कर रहा है, जमीन, लैंड जो है वो क्या करती है, स्लाइड कर जाती है। स्लाइड कैसे करेगी, नीचे की तरफ को करेगी, ठीक है। तो जनरली नीचे की तरफ को यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट में लैंड क्या है, लैंड नीचे की तरफ बैठ रहा है। अब जो जमीन ऑलरेडी प्लेन्स में है वो तो नीचे कहाँ ही बैठेगी, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो ग्राउंड में या फिर समतल जमीन में है, सपाट जमीन में है, प्लेन में है। बट ये जो इफेक्ट है या ये जो हम लोग को इवेंट है, फिनोमिना, ये हमें कहाँ देखने मिलता है, हमें हायर एलिवेशंस में देखने मिलता है, पहाड़ों में देखने मिलते हैं, जहाँ पे स्लोप्स होती हैं। वहाँ पे क्या होता है, लैंड जो है वो नीचे की तरफ को खिसक जाता है। नीचे की तरफ को क्यों खिसकता है, बिकॉज ऑफ द पुश ऑफ ग्रेविटी। और इसमें क्या होता है, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो मड बन जाती है, सॉइल एंड वाटर का मिक्सचर है, वो नीचे की तरफ को खिसकता है। एंड दिस इज जनरली अ वेरी वेरी सडन मूवमेंट, और इस करके जो है क्या होता है, इसे लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है जी। जनरली क्या होता है, जो आपका माउंटेन होती है वो क्या करती है, वो सॉइल को, रॉक्स को जो है बाइंड करके रखी होती है, ठीक है जी। उसका जो होल्डिंग, स्लोप का जो होल्डिंग पावर होता है, जो रॉक्स का होल्डिंग पावर होता है, एक दूसरे को होल्ड करने का पावर होता है, जनरली ये गिव अवे कर जाता है। क्यों गिव अवे कर जाता है, बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस किस चीज में आता है, ये स्ट्रेस होता है ग्रेविटी का, जब ये ओवरकम कर देता है इस होल्डिंग पावर को, दिस लैंडस्लाइड अकर्स, ठीक है जी। और ये कब, जो ये रॉक की स्ट्रेंथ है, कब गिव अवे हो जाती है, कुछ कंडीशन के कारण गिव अवे होती है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15% हमारा जो लैंड है वो वल्नरेबल है लैंडस्लाइड्स के, ठीक है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जिसमें कि अगेन मेजर हॉटस्पॉट, जैसे मैंने आपको बताया, हिमालयन रीजन है आपका, ठीक है। हिमालयस स्पेसिफिकली आपका जो शिवालिक वाला रीजन है, एंड आपका धौलाधार, या फिर हम बोल सकते हैं आपका इनर हिमालयस वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यू कैन से प्रोन होता है। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है आपका, देन वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन है, सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये आपके मेजर हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ में ये लैंडस्लाइड और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है, और ज़्यादा जो है इंटेंसीफाई हो जाती है, जब यहाँ पे आसपास, स्पेशली वो रीजन्स पे जहाँ पे कि सेस्मिक जोन्स हाई हैं, मीन्स यहाँ पे जहाँ पे अर्थक्वेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े आ सकते हैं, ठीक है। जनरली जो सेस्मिक जोन 4 है या 5 वाले रीजन है, जो कि क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर का ये जो होल्डिंग पावर है, इसको वियर अवे कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये शेयर जो स्ट्रेस है अर्थक्वेक का, ठीक है, शेकिंग का, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो ऐसे सेस्मिक रिस्क होने के साथ साथ में हमारे देश में काफ़ी बड़े सेस्मिक रिस्क है, बिकॉज हम लोग सारा क्या है, हमारा सारा नदर्न रीजन है वो क्या है, वो टेक्टोनिकली कन्वर्जेंस बेल्ट पे बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेस्मिक रिस्क है, और इसी करके बहुत सारे बड़े बड़े हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये रीजन हम लोग किया, ये हमारा की डेटा है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स का। अब क्या चीज़ लैंडस्लाइड को कॉज करती है, व्हाट आर दी मेजर फैक्टर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो 4 फैक्टर्स हैं हम लोग के पास। सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहला है इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, ठीक है जी, बारिश का होना, काफ़ी देर तक काफ़ी लॉन्ग प्रोलॉन्ग रेनफॉल होती है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। जब भी रेनफॉल होती है तो क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर की जो परमिएबल लेयर्स है सॉइल की, उससे नीचे की तरफ को आता है। नीचे की तरफ को आएगा तो क्या होगा, इम्परमिएबल लेयर के ऊपर पहुंचा, ठीक है। जनरली क्या होता है, आपका जो रॉक्स होती हैं ऊपर की तरफ जो है वो परमिएबल लेयर होगी, नीचे जो है इम्परमिएबल लेयर होगी। जब बारिश आएगी तो ये धीरे धीरे करके नीचे सीप करेगी और इन इम्परमिएबल लेयर के अंदर चली जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगी। इससे क्या होगा,
बहुत ज़्यादा पानी क्या करेगा, वो इस जो मटेरियल है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसका जो स्ट्रेंथ है, जो होल्डिंग स्ट्रेंथ है, उसे गिव अवे कर देगा और धीरे धीरे करके सारा पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ को स्लाइड करता है। तो एक इंटेंस रेनफॉल हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंड, जो इस एरिया को, इस लैंड को होल्ड करके रखता है वो क्या होती है, जनरली वेजिटेशन होती है। ठीक है, पेड़ पौधे वनस्पति जीवन जो यहाँ पे मिलता है वो क्या करेगा, इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, जड़ें जो है वो क्या करती है, फैलती हैं और नीचे की तरफ जाती है। डीप रूट क्या करते हैं, वो होल्डिंग पावर को इंक्रीज करती हैं लैंड की। बट जब इस तरह की डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ काटे जाते हैं, जंगल जो है साफ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए ठीक किया जाता है, या यहाँ पे प्लांटेशन के लिए ठीक किया या प्लांटेशन के लिए साफ किया जाता है, तो इससे क्या होता है, ये स्ट्रेंथ जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, तीसरी चीज, ऑलरेडी जो इस तरह की वल्नरेबल स्लोप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कटिंग्स करते हैं। पेड़ जो पहाड़ हैं इनकी स्लोप को काटना, क्यों काटते हैं, या इन पहाड़ों को क्यों काटते हैं, या इनके अंदर टनल्स हैं वो क्यों बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, रोड्स बनानी, फिर उसके बाद वाइडर रोड्स बनानी, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टनलिंग करनी है ताकि कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सके, डेवलपमेंट की जा सके, उन ऐसे एरियाज को, दुर्गम इलाकों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रोड्स बनाई जाती है यहाँ पे, देन उसके बाद डेवलपमेंट होती है। ठीक है, आप हाउसेज या बाकी सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होती है, वो कहीं ना कहीं अगर अनसाइंटिफिक तरीके से किया जाए तो क्या करती है, स्लोप्स को डिस्टेबलाइज करती है, माउंटेन्स को डिस्टेबलाइज करती है एंड लैंडस्लाइड्स को और ज़्यादा प्रोन बना देती है। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, लास्ट ऑब्वियसली टेक्टोनिक एक्टिविटी, जब बहुत ज़्यादा भूकंप या फिर इस तरह के आप कह सकते हो कि कब लैंड का कंपन होता है, अर्थक्वेक की एक्टिविटीज होती है, उससे क्या होता है, उससे पत्थरों या इस तरह की जो रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर फ्रैक्चर्स पड़ते हैं, दरार पड़ जाती है, रप्चर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, इस रप्चर्स के कारण क्या है, इवेंचुअली जो स्ट्रेंथ है वो गिव अवे कर जाएगी, पर जो पत्थर हैं इनके बीच की होल्डिंग कैपेसिटी या इनका होल्डिंग पावर कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड दे विल बी मोर प्रोन टू फॉल। ठीक है जी, ज्यादा जल्दी जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, इस सारी चीजों को, इन चारों फोर्सेस को हम लोग प्ले पे कैसे देख सकते हैं, यू कैन सी दिस एनिमेशन हियर। ठीक है, आप देखो बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या है, आप देख सकते हो कि इम्परमिएबल लेयर के ऊपर जो है क्या हो गया, यहाँ पे पानी सैचुरेट कर गया। अब क्या है, ये धीरे धीरे करके लैंड नीचे को खिसकता है। अब देखो खिसकता कैसे, ये ऊपर से जहां से कि लैंड टूटा है वहां से नीचे को धसेगा और नीचे की तरफ से ये क्या करेगा, बाहर की तरफ को आता है। ठीक है जी, इस तरह से आगे से जो है, जो ऊपर हायर स्लोप से ये नीचे को धसेगा। ठीक है, नीचे की तरफ, एंड जो नीचे वाली साइड होगी, जो बॉटम के ज्यादा पास में होगी, उनसे बाहर की तरफ को आएगा। तो इस तरह से आपको जनरली लैंड स्लाइडिंग होती दिखती है। यू कैन सी क्लियरली हियर, यहाँ से लैंड नीचे को धस गया एंड यहाँ से जो है नीचे बाहर की तरफ को आ जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ लैंडस्लाइड अकर्स। जितना देखो वाइड, यहाँ पे रोड छोटा है, यहाँ पर वाइड रोड ज्यादा वाइड होगा तो क्या होगा, स्लोप और ज्यादा स्टीप होगी, और ज्यादा स्लोप स्टीप होगी तो क्या होगा, और ज्यादा मलबा जो है बाहर की तरफ को गिरेगा। अगेन लैंडस्लाइड विल बी मोर सिवियर। ठीक है कि नहीं, ये चारों कॉजेज जो है वो मेन फैक्टर्स होते हैं जिससे कि लैंडस्लाइड्स आती हैं। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव सोचिए। ठीक है, आपदा को मैनेज करना है तो उसमें जो लैंडस्लाइड्स हैं किस तरह से, या क्या उसके अंदर की चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले कि ये लैंडस्लाइड हो कहाँ रही है, मोस्ट ऑफ इट इज अकरिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन। डिफिकल्ट टेरेन क्यों, क्योंकि माउंटेन्स है। ठीक है, बारिश माउंटेन्स है, माउंटेनियस रीजन में हो रही है, एंड माउंटेन्स के अंदर ऑलरेडी इस तरह के लाइक दे आर जनरली इन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, तो यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कंपेरेटिवली डिलेड रहते हैं, धीरे हो जाते हैं, एंड इसके कारण क्या होता है, जो सपोर्ट है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती, जो मशीनरी है, जो लोग चाहिए वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ठीक है, सेकंड, वेदर। जनरली लैंडस्लाइड्स कब होती हैं, या तो वो रेनफॉल के टाइम पे होंगे या रेनफॉल के बाद होंगे, जब इंटेंस रेनफॉल होगी। इन एनी कंडीशन हम लोग को यहाँ पे क्या है, क्लाउडी नेचर या क्लाउडी जो वेदर है वो एडवर्स देखने को मिलता है। इस करके भी क्या है जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लिमिटेड अर्ली वार्निंग। अब लैंडस्लाइड में क्या है कि इसको इसकी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना डिफिकल्ट है। ठीक है, दो हम लोगों ने बनाए, हमने वेस्टर्न घाट्स में ऑलरेडी काम किया है। लास्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे वेनार्ड वाली लैंडस्लाइड्स के बारे में, मैंने पिछले साल ये वीडियो लिया था, तो उसमें बताया भी था कि भी वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्टेबल मॉडल बना लिए कि वो बता सकते हैं कहाँ पे लैंडस्लाइड कितना होगा। ठीक है, बट बहुत ही लिमिटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। लाइक इतने इनएक्सेसिबल एरिया में मॉडल्स बनाना, डेवलप करना, उसके ऊपर देन जो है वार्निंग्स डिस्पैच करना, ये सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके प्रोवाइड कर पाना इंफॉर्मेशन को इन अ वेरी लाइक स्मॉल फ्रेम ऑफ विंडो, स्मॉल टाइम फ्रेम, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑब्वियसली लैंड यूज इन्फोर्समेंट। ठीक है जी, हमने क्या किया,
हमारे देश में हम सबको पता है कि लैंड जो यूज़ है उसका इन्फोर्समेंट, जो लैंड लॉज है उसके इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा वीक है। तो अवैध अतिक्रमण की बात कर लो या फिर ओवरऑल जितना हमें कंस्ट्रक्ट करना उतने से ज़्यादा कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, कटिंग जो है स्लोप्स की वो ख़राब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, ये किसी भी एक एरिया में अगर लैंडस्लाइड आती है तो उसको और ज़्यादा सीवियर कर देता है, जान और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस है हम लोगों के विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी इस चीज़ को हमें किस तरह से ठीक करना है या किस तरह से मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। अब एनडीए में क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो क्या बात करती है, कुछ स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस देती है कि क्या करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि इन्वेंट्रीज बना के रखो। एनडीए का आइडिया है कि इन्वेंट्री, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो है लैंडस्लाइड कहाँ पे हो रही है, कितने इंस्टेंसेस है, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसका मैप और डेटाबेस बना के रखे ताकि हमको पता रहे कि भाई ये एरिया लैंडस्लाइड पूर्ण है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड आ सकती हैं और उस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, ठीक है जी। हैजार्ड मैपिंग की जाए, ठीक है। जो हैजार्ड जोन्स हैं इनका मैपिंग प्रॉपरली की जाए, ठीक है। और इसको रिस्क असेसमेंट एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट, ठीक है, जन इंश्योर करना है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो रॉक्स के बीच में जो पानी है उनको नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वे से निकालने का, उसका जो बाहर निकलने का रास्ता है वो बना के रखा जाए, वो बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैनल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ से कि स्टॉर्म वाटर है, रेन वाटर है, उसे ईजिली निकाला जा सके ताकि सॉइल्स जो हैं या अपना आपका रॉक्स हैं उसके अंदर ही जाके बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो और पूरे के पूरे रॉक को तोड़ना दे। तो ये एनडीएमए की गाइडलाइंस है। कुछ हम लोग क्या क्या बात वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, पहला है कि भी एआई पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने मॉनसून अलर्ट देने स्टार्ट कर दिए हैं, एआई बेस्ड मॉनसून अलर्ट, एआई बेस्ड मॉडल हम लोग बना रहे हैं मौसम के तहत। तो हमें इसी तरह से डिजास्टर के ऊपर भी करने की जरूरत है। हम लोग लैंडस्लाइड्स के लिए जो है एआई पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं। वी कैन इस तरह के जिस्ट्रियन टनलिंग मेथड के बारे में बताया था, एनएटीएम के बारे में, ठीक है। जो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है, ये मेथड इज वेरी वेरी सुपीरियर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जनरली कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल ब्लास्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि भी रॉक्स को बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है शॉक नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर क्रैक्स नहीं डेवलप किया जा रहा है। साथ साथ में शॉर्ट क्रीटिंग भी करते हैं, मीन्स कंक्रीट पुश करते हैं इन क्रैक्स के अंदर, एंड देन रॉक बोल्डिंग के साथ में इस तरह से नेचुरल होल्स छोड़े जाते हैं ताकि पानी जो है वो वहीं पर इकट्ठा ना हो जाए। वाटर जो है वो स्टॉर्म वाटर है वो उसे ड्रेन किया जाता है। इस तरह के डिचेस बनाए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। एंड आपने इस तरह के बोल्टिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, बड़े बड़े बोल्ट जो हैं वो हम लोग जो पहाड़ होते हैं उसके अंदर डालते हैं, ठीक है जी। इन्हें हम लोग रॉक बोल्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से नट्स की तरह काम करते हैं जो रॉक्स को होल्ड करके रखता है, उसकी स्ट्रेंथ को बना के रखता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंश्योर करती है क्या कि भी लैंडस्लाइड जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, स्लोप को स्टेबलाइज करा जा सके और इंश्योर किया जाए कि भाई बारिशों के टाइम पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इसको डैमेज नहीं कर रहा, पानी को की निकासी जो हम बोल सकते हैं, निकासी जो है वो की हुई है, ओवरऑल रॉक्स की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड सेफ्टी मेजर्स, रिटेनिंग स्ट्रक्चर से रिटेनिंग वॉल्स बनानी, वो सारे काम हमें करने की जरूरत है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अनसाइंटिफिक स्लोप कटिंग को स्ट्रिक्टली बैन करने की जरूरत है, ठीक है। वी नीड टू इंश्योर कि अनसाइंटिफिक मीन्स कि अगेन जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, दे नो, जब भी वो इस तरह के ट्रेन एनालिसिस करते हैं तो दे अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट काइंड ऑफ स्लोप, कितना स्लोप कटिंग हम लोग कर सकते हैं, कितनी स्लोप हम लोग यहाँ पे लाइक 30 डिग्री से ऊपर स्लोप देंगे वो डेंजरस हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा स्लोप कटिंग करेंगे तो अगेन रॉक फॉल का या फिर जो लैंडस्लाइड है उनका खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इंश्योर करना कि भाई जो अनसाइंटिफिक रॉक कटिंग है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट बैन किया जाए, ठीक है जी। जो लोग साइडों में लाइक आपके रोड के साइड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे नीड टू इंश्योर कि भाई वो इस तरह के जो हम लोगों ने SOPs बना रखे हैं, जो हमारे बिल्डिंग के कोड्स हैं, जो प्लान्स बना रखे हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करें, ठीक है। हिल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली दे शुड इंश्योर स्ट्रिक्ट बैन एंड अनसाइंटिफिक स्लोप कटिंग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी नीड टू, अगर हम डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड उसके रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी, जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी रह रही है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, है ना। कहीं पे भी यहाँ पे डिजास्टर होता है, स्पेशली लैंडस्लाइड जैसे एरियाज में या लैंडस्लाइड कुछ होती है तो वहाँ पे, जैसे मैं किल्लर वाले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही रिमोट एरिया है, वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। स्पेशली बाहर से कोई अगर जैसे NDRF की टीम जा रही है उनको वहाँ पे पहुँचना डिफिकल्ट है, तो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को इंश्योर करना है कि हम लोगों को राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे सकें, रेस्क्यू इमरजेंसी की, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सकें, उनको प्रोटोकॉल्स बता दें ताकि वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके और कम से कम जान और माल का नुकसान वहां पे हो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एज फार एज टैकलिंग लैंडस्लाइड्स आर कंसर्न।
नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भी वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयन घाट्स अगर थोड़ा सा इसका कंपेयर करें, है ना, बहुत बार हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार अगेन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं मुझे क्वेश्चन आता है कि सर वेस्टर्न घाट्स एंड जो आपके हिमालयस है उनके बीच में लैंडस्लाइड का प्रोफाइल किस प्रकार का, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट देखो दोनों अलग अलग तरह का जियोलॉजी है। वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, वो पुरानी ओल्ड रॉक्स की बनी हुई है, ग्रेनाइटिक रॉक्स है, स्टेबल रॉक्स हैं, बहुत ही ठोस ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, तो कंपेरेटिवली स्टेबल है। किसी तरह का अर्थक्वेक भी आता है तो बहुत ज़्यादा वीक नहीं होती हैं। तो ओल्ड वेरी हार्ड रॉक्स हैं, स्टेबल रॉक्स हैं, इस करके यहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स होती हैं दे आर कंपेरेटिवली लेसर, कम होती हैं, कम जो है इनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है कि नहीं। जबकि हिमालय जो है वो यंग है, वीक है, ठीक है जी, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, मेड अप ऑफ जो ग्रेनाइटिक एंड सेडिमेंट्स, क्वार्ट्स, इनकी जो है मिक्स की बनी हुई हैं, तो यंग है, वीक है, इस करके क्या है, और स्टिल ग्रो कर रही है। स्टिल जो है पीछे से जो हमारा इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को टकरा रहा है, पीछे से बहुत सारा पुश आ रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस मेक्स दिस स्ट्रक्चर वेरी वेरी अनस्टेबल। पूरा पूरा रीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, तो इस करके यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली लैंडस्लाइड दोनों जगह आ रही है, बट यहाँ पे क्या है, रॉक स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, यहाँ पे जो है वीक है, एंड प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। सो इस करके हेयर द लैंडस्लाइड्स आर कंपेरेटिवली आप कह सकते हो नॉट वेरी दे सिवियर बट नॉट वेरी सिवियर एज कंपेयर टू हिमालयस। देन यहाँ पे क्या है, ट्रिगर, नेचुरल ट्रिगर क्या है वेस्टर्न घाट्स में, एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, मानसून रेनफॉल। क्यों? बिकॉज जो हमारा अरेबियन सी वाली ब्रांच है सबसे पहले आके वेस्टर्न घाट्स को हिट करती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, जिससे कि सॉइल जो है बहुत ज़्यादा बारिश के कारण सैचुरेट हो जाती है एंड नीचे की तरफ को आती है। तो प्राइमरी ट्रिगर ये है। यहाँ पे हिमालय में प्राइमरी ट्रिगर दो हैं, ठीक है जी। एक सेस्मिक एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हाई अर्थक्वेक प्रोन एक्टिविटी होती है यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे क्या है, इंटेंस रेनफॉल है, क्लाउड बर्स्ट हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किस तरह का नेचर है लैंडस्लाइड्स का, तो लोकलाइज इवेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊपर का जो टॉप इन कोर जो स्टेबल रॉक्स हैं, इनके ऊपर की टॉप सॉइल जो है वो, क्योंकि बहुत पुरानी रॉक्स बनी हुई हैं, वो ज़्यादा वेदर्ड हैं। वेदर्ड होने के कारण क्या है, यहाँ पे इस तरह के लैंडस्लाइड के इवेंट हो जाते हैं, बट ये बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो लोकलाइज्ड इवेंट्स हैं, मड फ्लोज हो गए, डेब्रीज हो गए, रॉकफॉल्स हो गए, लोकलाइज्ड है कंपैरेटिवली। एंड यहाँ पे कंपैरेटिव लाइक अगर हिमालयस की बात करूँ तो बहुत लार्ज स्केल में होते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल में इन द सेंस क्योंकि पहाड़ जो है बहुत बड़े हैं, वाइड हैं, ठीक है, इस करके, एंड ऑब्वियसली मेड अप ऑफ यंग सॉइल एंड यंग सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो क्या है, ज़्यादा नीचे लैंडफॉल या ज़्यादा स्लाइड करते हैं, बहुत बड़े स्केल में बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज, ठीक है। दोनों के अगर मैं आपको ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करूँ, ठीक है कि नहीं। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, सो मोस्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दोनों जगह सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हाईवेज रेलवेज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। कोंकण रेलवेज हो गया, हम लोग हाईवेज बना रहे हैं, मुंबई देन चेन्नई कनेक्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने हाईवे कनेक्शन है, रेलवेज कनेक्ट कर रहे हैं, माइनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन, एग्रीकल्चर काफ़ी किया जाता है, प्लांटेशन काफ़ी होती है। यहाँ पे क्या है, हिमालयस वाले रीजन में क्या है, अगेन हिल टाउन्स कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा रैपिड कंस्ट्रक्शन है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे करके मेल्ट होते हैं, रेनफॉल का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हिमालयस में। तो ये सारे कुछ जो है ट्रिक्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बेस्ड दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं यहाँ पे, ओके। सो दैट इज योर लैंडस्लाइड वाला पोर्शन। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लैंडस्लाइड जो है वो मास मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। दे आर पार्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो मूवमेंट होती हैं दे आर मास मूवमेंट। एक्सोजेनेटिक का मतलब, एक्सो मीन्स बाहर, जेनेटिक मीन्स जेनेसिस, ठीक है, निकल कहाँ से रही, तो एक्सोजेनेटिक ये सरफेस के ऊपर वाली फोर्सेस है, उसके कारण एक्टिवेट होती हैं। ग्रेविटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और इसमें क्या होता है, इसको मास मूवमेंट बोलते हैं। मीन्स मास के लिए बहुत ज़्यादा जो है सब्सटेंस या स्ट्रक्चर वो आता है, या वो फ्लो करता है, या वो मूव करता है, इसलिए इसको मास मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी में ये हम लोग को एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है जो बताता है कि मास मूवमेंट किस प्रकार के, अलग अलग तरह की मास मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इनको कैटेगराइज करते हैं हम लोग स्लो एंड फास्ट के बीच में, ठीक है। इस साइड में देयर आर स्लो मूवमेंट्स, हेयर दे आर फास्ट, ठीक है, स्लो टू फास्ट, एंड देन देयर आर ड्राई टू वेट, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेट या वेटर मूवमेंट्स हैं, एंड जिस तरह से हम लोग यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, तो दे आर फास्ट मूवमेंट, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट्स में अगर बात करें, स्लो एंड कंपैरेटिव ड्राई मूवमेंट में,
जैसे हमारे पास आता है सॉइल क्रीप, ठीक है। सॉइल क्रीप में क्या होता है, जो सॉइल है वो धीरे 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 नीचे की तरफ को खिसक रही है, पहाड़ों में धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकती है, ठीक है, पता नहीं चलता, इम्परसेप्टेबल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रोज रोज आपको पता चलेगी, बट 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आपको लगेगा थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है नीचे को आ गई है, ठीक है। जो लोग भी पहाड़ों में रहते हैं वो इस चीज़ से लाइक उसको और ज़्यादा लाइक इससे राब्ता रख पाएंगे। कैसे, देखो हम लोग देखते हैं ना, अगर आप कभी माउंटेन्स में जा रहे हैं तो आपने देखे होंगे इस तरह से बाड़े जो होते हैं वो ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, क्यों, सॉइल जो है धीरे धीरे करके खिसकती है। या किसी ने माउंटेन्स में अगर जो स्लोप की साइड पे घर बना रखा है तो उस पर क्या होता है, पीछे की तरफ कई बार मिट्टी जो है खड़ी हो जाती है, थोड़े टाइम बाद वहाँ से हमें मिट्टी निकालनी पड़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को जो स्लोप रीइंफोर्समेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्यों होती है, अगेन इट इज बिकॉज कि जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ को क्रीप कर रही है, ठीक है। देन इज सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। सॉलिफ्लक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा वेट हो गया, अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली वेट हो गया, ठीक है स्लो मूवमेंट है बट वेट है, ठीक है। जनरली कहाँ पे होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में होती है, जहाँ माउंटेन्स में, जहाँ पे कि विंटर्स में काफ़ी स्नो पड़ती है, एंड स्प्रिंग्स के टाइम में जब ये स्नो पिघलती है तो क्या होता है, ये बर्फ जो है, ये पानी लाइक पिघल के, ये बर्फ पिघल के क्या करती है, सॉइल में जाके मिक्स होती है, एंड सॉइल को क्या करती है, साथ साथ में पूरे पूरे पैच को उखाड़ देती है, पूरे पूरे पैच को नीचे की तरफ को गिरा देती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए सॉलिफ्लक्शन। अगर आप हाई एल्टीट्यूड रीजन या मिडोज में कभी गए होंगे स्प्रिंग्स में, तो इस तरह के पैचेस आपने देखे होंगे, इट इज बिकॉज ऑफ सॉलिफ्लक्शन, ठीक है। देन उसके बाद फास्ट मूवमेंट्स आ गई। फास्ट में ड्राई मूवमेंट जैसे आ गई, रॉक फॉल, पूरा पूरा पत्थर है, पत्थर जो डेब्रीज हैं वो नीचे निकल के आ गए, ठीक है। ब्लॉक स्लाइड, पूरा पूरा एरिया अलॉन्ग विद स्मॉल डस्ट डेब्रीज रॉक्स, वो सब नीचे की तरफ को आता है, ठीक है। एंड देन वेटर साइड में आपके पास आता है, ठीक है जी, अर्थ फ्लो, मड फ्लो एंड एवलांचेस, ठीक है। अर्थ फ्लो में क्या होता है जनरली कि बहुत ज़्यादा पानी कम होता है कंपैरेटिवली, सो पानी सॉइल के साथ मिक्स होता है और एक बहुत ही गाढ़ा सा स्लश बन के वो नीचे उतरता है, दिस इज कॉल्ड एज अर्थ फ्लो। मड फ्लो इज ऑल्सो अर्थ फ्लो, बट इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली आप रिवर वैलीज में या जो आपका जो रिवर बेसिन्स होते हैं, नॉट रिवर वैली, रिवर बेसिन, जहाँ पे नदी नाले हो गए, नदी नालों के पास में जब बारिश होती है तो देखा आपने मटमैला पानी जो है वो बह रहा होता है, तो दैट मटमैला पानी इज वेरी सिमिलर टू द मड फ्लो, ठीक है कि नहीं। एंड देन एवलांचेस होते हैं, स्नो एवलांच एंड ऑल दिस, ठीक है कि नहीं। जो आपका लैंडस्लाइड है, इट कम्स समवेयर हियर, ठीक है, इट इज स्लाइटली वेट, सॉइल इज स्लाइटली वेट ऑल्सो, बट इट इज वेरी वेरी फास्ट एंड स्लाइटली वेट, ठीक है, मोर इन द ड्रायर पोर्शन। सो यहाँ पे कहीं पे आपका लैंडस्लाइड आता है, ओके। सो ये कुछ आपके मास मूवमेंट्स हैं जो कि लैंडस्लाइड के साथ हमको देखने को मिलते हैं, ओके।